जय हिंद दोस्तों, ये है जोकर एंटरटेनमेंट फैक्ट्री। आप देख रहे हैं जोकर एआई ट्यून्स। मिलिए गोलू से, एक छोटा सा प्यारा नटखट हाथी। कभी चिड़िया बनने की कोशिश करता, कभी बंदर की तरह झूलने की चाह रखता। फिर खरगोश से बोला, मुझे उछलना सिखाओ, पर गिरा जोर से ढप। गोलू हुआ थोड़ा उदास, समझ ना सका कि हर कोई है अलग। मैया रीमा के पास था एक राज, चलने का तरीका सिखाया एकदम खास। गोलू को मिल गई अपनी चाल झूमने की। सब मिलकर गोलू के साथ मचाने लगे धमाल। हर किसी का एक अपना अनोखा अंदाज होता है। आपके पास भी है? क्या है वो? अपनी मैया से पूछो, सीखो और बनो खास। जय हिंद दोस्तों, शो अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है। जंगल में ध्रुव थी प्यारी, गोलू चला था करने सवारी। अचानक एक आम गिरा पेड़ से नीचे। उफ, बोला गोलू, ये तो उड़कर गिरा आसमान से। आम भी उड़ता है जैसे तोता। चलो मैं भी देखूं, इधर से उधर, उधर से इधर। इस जरा। पेड़ की चोटी पे नजर लगाई, ऊपर था आम, नीचे कैसे आया भाई? गोलू ने कान हिलाए जोर से, चढ़ा एक तने पे पूरे जोर से। धप, गिरा जमीन पे गोलू भोला। बंदर हंस पड़े, उड़ने का ये क्या तोला? गोलू गया दादू तोते के पास। दादू सुनो, आम उड़ता है क्या? आम पेड़ से गिरा है बेटू, उड़ा नहीं, हवा ने ढकेल दिया। सोचने लगा गोलू, आंखों में आई चमक। बनाओ उड़ाने वाला जुगाड़ू यान, सब हो जाए हैरान। कानों से बांधे आम और लटका। उड़ने का समय 1, 2, 3, छपाक। गया सीधा कीचड़ में। हंस पड़े सब, उल्लू भी हु हु कह के दिन में। गोलू थोड़ा सा हुआ निराश, घबराया दौड़ा माँ के पास। माँ ने प्यार से समझाया, लाडले बेटा, आम गिरते हैं नीचे जमीन पर पेड़ से, पर हमारे सपने उड़ते हैं दिल के आंगन से आसमान तक। गोलू झूमा, किया प्यारा सा नाच। मैं आम तो नहीं, पर हूँ खास। मेरे सपने उड़ सकते हैं आसमान से पार। तोते ने गिरा दिया आम हवा से, सबने देखा एक साथ। देखा, फिर उड़ा। गोलू की मासूम सोच ने सबको हंसाया। गलत फहमी थी, पर प्यारी सी थी गोलू की नादानियां, सब में खुशियां बांटती है। जय हिंद दोस्तों, शो अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है। जंगल में छाए काले बादल, झमझम करके बूंदें आईं, हर तरफ है मस्ती छाई। ये तो कमाल, बारिश आई करने धमाल। अचानक गिरी एक चीज भड़कीली, लाल रंग और थोड़ी सी गीली। गोलू झांके पेड़ के पीछे से, धीरे से बोला, ये क्या है? छिपकर देखूं धीरे धीरे। कभी सर पर रखी, पैरों से न चाही।
पीठ से बांधी। थक गया, दिमाग लड़ाया, ये क्या थी भला, उसकी समझ में ना आया। सारे हंसकर बोले, अब ये क्या नया रायता फैलाया। गोलू गया दादू तोते के पास। गोलू बेटा, ये छतरी है रे, बारिश से बचाती है ये इंसानों के सिर के घेरे। इसका और नहीं कोई फायदा, बस रखो सर पर। गोलू ने रखी छतरी सर पर। बाकी सारे देखे तरतर, पानी अब भी बरस रहा था। भीग रहे थे बाकी जानवर। गोलू ने कर दी छतरी उल्टी, बन गई कटोरी प्यारी सी दुल्की। बारिश का साफ पानी भर गया तरतर। पानी पीकर सब बोले, करवेया गोलू ने कमाल। ढूंढ लिया एक अलग रास्ता, एकदम बेमिसाल। सूरज निकला, छाया उजाला, गोलू मुस्काए। कल्पना से हर चीज खास बन जाती है। जय हिंद दोस्तों, शो अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है। जंगल की गुफा में एक अजीब सी आवाज गूंजी। वहाँ एक भूत है, पुरानी गुफा में। पर कोई दिखा नहीं। सीटी पीटी हुई ढीली, डर के सब भागे, दुम दबा के लुढ़कते आगे आगे। हुआ सवेरा, सूर्यदेव फिर लौट आए। गोलू की टोली ने भूत के किस्से सुनाए। भूत? मुझे देखना है, शायद बात कोई और हो, या नहीं। अपने बड़े कान हिलाते हुए गोलू चला भूतिया गुफा की तरफ। गुफा में आवाज रुक रुक कर गूंज रही थी। यहाँ कुछ भी नहीं, बस पत्थर हैं और तभी एक छोटी सी चिड़िया उड़ी, बड़ी सी आवाज निकाली छोटी सी चोंच से। तुम तो भूत नहीं, तुम तो रात्रिचर हो, एक थका हुआ यात्रा से आया मेहमान। दोस्तों देखो, ये कोई भूत नहीं, सिर्फ एक यात्री है जो गुफा में आराम कर रहा था। रात्रिचर परिंदे ने पलकें झपकाईं, झूम उठे सब, जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। डर अक्सर उस चीज से होता है जिसे हम समझते नहीं, पर हिम्मत और ढूंढने से सच हमेशा सामने आता है। ढूंढो, सीखो, पढ़ो और परखो। अफवाह पर कभी भरोसा मत करो। गोलू के साथ जंगल की बातें। नाइट जार, रात्रिचर पक्षी। ये खास पक्षी होते हैं जो रात में उड़ते हैं, बिल्कुल चमगादड़ों की तरह। अंधेरे में देखने के लिए उनकी बड़ी आंखें होती हैं। पतंगे जैसे कीड़ों को पकड़ने के लिए उनके मुंह चौड़े होते हैं। दिन में वे जमीन पर सोते हैं और उनके पंख उन्हें छिपने में मदद करते हैं। नाइट जार छोटा होता है लेकिन बड़ी आवाज करता है। छोटा पैकेज, बड़ा धमाका। जय हिंद दोस्तों, शो अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है। सूर्यदेव लौट आए। हुआ नया सवेरा। गोलू और उसकी टोली ने फिर से खोला मस्ती का मेला। जंगल में गूंज रही थी हंसी। तभी अचानक, ये कैसी आवाज? तुमने सुना वो? आवाज सुनकर छोटू बंदर बोला,
अरे ये तो ड्रैगन है, आग उगलने वाला। ड्रैगन वाली बात सुनकर पेड़ पर बैठा फेकू लाला बोल उठा, आदत से मजबूर लगा फेंकने बड़ी बड़ी बातें। क्या बिड़ू ड्रैगन यहाँ? ओ माय राम जी, ये मेरी पास की मौसी के चच्चा का दूर का रिश्तेदार है। अपन को डर लग रहा है रे यार, लोग अपन को चक्कर आ रहा है रे। भागो, वो सबकी तंदूरी बनाएगा। भागो! जल्दी जल्दी छुप जाओ, ड्रैगन से बचो, जल्दी करो, वहाँ उधर छुप जाओ। आंखें चमकी, धीरे धीरे निकला कोई साया। ना तो ये चिड़िया है, ना लोमड़ी, शायद ये वाकई छोटू सा ड्रैगन है, लेकिन इसके तो पर नहीं। उन्होंने रखे फल। हम इसे पकड़कर मैया के पास ले जाएंगे। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ड्रैगन है। कितना प्यारा है। ड्रैगन नहीं था, पर था वो शानदार। सुन के बच्चों का शोर शराबा। गोलू के पिताजी भीमा वहाँ आए। गोलू से पूछा, क्या है बात? गोलू ने ड्रैगन दिखाया। भीमा को देख फेकू लाला हो गए फुर। भीमा ने सब बच्चों को समझाया, ये ड्रैगन नहीं बेटा, ये है पेंगोलिन। दीमक और चींटियां खाता है। ये जंगल का एक तरह का रक्षक है। सबकी समझ में आ गया कि ये प्यारा सा जीव क्या था। पंगोलिन ने अपनी नजरें उठाई, मुस्कुराया और चल दिया जंगल की तरफ। श्रीमान पेंगोलिन जी, अलविदा। आप अपना ख्याल रखना। जंगल की रक्षा करने के लिए शुक्रिया। गोलू के साथ जंगल की बातें। भारतीय पेंगोलिन, जिसे मोटी पूंछ वाला पेंगोलिन और शल्कदार चींटीखोर भी कहते हैं, छोटे छोटे कवच से ढके होते हैं। जब ये डर जाते हैं तो खुद को बचाने के लिए एक गेंद की तरह गोल हो जाते हैं। ये अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से चींटियां और दीमक खाना बहुत पसंद करते हैं। ये शांत जानवर होते हैं जिनके वोकल कॉर्ड्स नहीं होते। ये दूसरे जानवरों की तरह आवाज नहीं निकाल सकते। ये हफिंग करते हैं। हफिंग एक तरह की फूंक की आवाज होती है जो हवा को अंदर खींचने या बाहर निकालने से बनती है। अफसोस की बात है कि ये खतरे में है, क्योंकि लोग इनके कवच और मांस के लिए इनका शिकार करते हैं। आप सबको इन खास और मासूम जीवों को बचाना चाहिए। जंगल के हर प्राणी को बचाना चाहिए। वाह गोलू, क्या शानदार रोमांच का मैराथन था। इतने सारे नए दोस्त और अद्भुत खोजें। इस सफर से तुमने सबसे जरूरी बात क्या सीखी? बताओ मेरे दोस्त। मैंने सीखा कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। डरावनी आवाज तो बस एक छोटी सी चिड़िया की थी और ड्रैगन असल में एक शर्मीला पेंगोलिन था। मेरी मैया ने मुझे सिखाया कि भले ही आम नहीं उड़ते, पर मेरे सपने उड़ सकते हैं। मैं हूँ खास, हम सब है खास। बिल्कुल सही। और ये हम सबको कुछ बहुत खास सिखाता है। तुम बहादुर और जिज्ञासु थे और तुमने सच्चाई की खोज की। यही ज्ञान की ओर पहला कदम है। तुमने सीखा कि हर जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारी दुनिया में एक खास जगह रखता है। अन्य प्राणियों को समझना और सभी की रक्षा करना, यही धर्म है। तुम्हारी मैया और पिताजी ने जब तुम्हें सिखाया, समझाया, तब तुम्हें सच्चाइयों का पता चला। माता और पिता हर बच्चे के पहले गुरु होते हैं। उनका कभी अपमान नहीं करना। सभी जीवों के प्रति दयालु होना, अपने बड़ों का सम्मान करना और हमेशा सच की खोज करना, यही तो सनातन धर्म की सीख है। ये बस एक अच्छे और सच्चे इंसान की पहचान है। हमें बहुत खुशी है कि आप गोलू के पहले 5 एडवेंचर्स में हमारे साथ शामिल हुए। हमारे इस खूबसूरत जंगल में समझने के लिए, सिखाने के लिए और भी बहुत सारी कहानियां छिपी हुई हैं। अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं,
मस्ती और ज्ञान की इस सफर को जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।